ओके, सो जब आप स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव इज मोलेक्युलर फॉर्मूला एंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक होता है आपके पास मोलेक्युलर फॉर्मूला, दूसरा होता है आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलेक्युलर फॉर्मूला इज एक्चुअल रेशियो ऑफ elements in a compound, and empirical formula is simplified ratio. अब एक्चुअल रेशियो में और सिंप्लीफाइड रेशियो में जो डिफरेंस आता है वो हमने देखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हमेशा डिस्कस होती है, वो है C6H12O6, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो सब 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसलिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा CH2O। दैट इस केस में कितना डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया आपके पास ऑफ अ वैल्यू कॉल्ड n। n किसके बराबर होता है बेटा? n इसमें बराबर है 6 के। n की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? n की वैल्यू निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसका मास लो और इसका मास, इन दोनों को डिवाइड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। लाइक C6H12O6 का जो MR निकलता है दैट इज 180, और C का मास कितना है? 12 है, हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का मास है 16, तो 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 कितना हो गया? 30। तो 30 एंड 180, 180 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 6। सही है, एंड दैट इज द नंबर व्हिच इज शोइंग द डिफरेंस इसमें और इसमें। ठीक है, इन बिटवीन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मोलेक्युलर फॉर्मूला। नाउ what exactly you need to understand, what exactly you need to know about this is कि इस डिफरेंस की मदद से, by the help of this particular difference, by the help of this particular difference, हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड, हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मोलेक्युलर फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो सके। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर मोलेक्युलर फॉर्मूला के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो डिविजिबल। अब इस बात को समझिएगा, अगर एक मोलेक्युलर फॉर्मूला में आपके पास नंबर ही डिविजिबल नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इज कि भाई एक फॉर्मूला है, इट सेज C3H12, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बल्कि 12 ज्यादा हो जाएगा, C3H6 कर लो। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, दिस विल बिकम व्हाट बेटा? C1H2। अच्छा, 1 नहीं लिख रहे तो CH2। सही है। अच्छा, तो इसमें द नंबर ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? द नंबर ऑफ n इज इक्वल्स टू 3। 3 वो नंबर होगा जिससे इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सही है, दिस वाज व्हाट, दिस वाज मोलेक्युलर फॉर्मूला, दिस वाज व्हाट, दिस वाज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैं आपको जो ये फॉर्मुलेशन बता रहा था ना n की, इसकी n की फॉर्मुलेशन समझो, n बराबर होता है मोलेक्युलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के। अब इनमें से कभी कभार होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ एक मोलेक्युलर फॉर्मूला का मास दे दिया और बता दिया कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी खुद निकालना है, फिर वैल्यू ऑफ n भी खुद निकालना है, फिर n की वैल्यू को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके मोलेक्युलर फॉर्मूला भी बताना है। सही है। सो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो बात फिर शायद ज्यादा बेहतर समझ में आए। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन जो हमारी बुक में प्रिंटेड है, उन्हीं क्वेश्चन से लेके आप कंटिन्यू करते हैं। The empirical formula and the molecular formula में what we are having over here is the empirical formula of ethane। भाई ये क्वेश्चन जरा फॉलो करना। The empirical formula of ethane is CH3 given that the relative molecular mass is 30। आपको molecular mass दे दिया उसने, ठीक है, और उसका empirical formula बता दिया। What should be the molecular formula? अच्छा, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वैल्यू ऑफ n। n से हम लोग क्या करेंगे, जरा एक फॉर्मूला समझना। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है
इफ यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली n को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसके ना मोलेकुलर फॉर्मूला ही निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, हाँ गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, नहीं n की वैल्यू गिवन नहीं है, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अच्छा अब जरा समझिएगा, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन इज CH3, CH3 हमें गिवन है, और मास गिवन है किस चीज का, मोलेकुलर फॉर्मूला का। अगर n की वैल्यू मैं निकालने चलूं तो मैं बोलूंगा ना कि भाई मोलेकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, molecular formula mass divided by what बेटा, empirical formula mass। molecular formula का mass given है, हाँ कितना है 30, okay so it should be 30 divided by empirical formula का mass given है, नहीं mass नहीं given, formula given है। क्या है फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3। तो मास निकालना कौन सा मुश्किल काम है हमारे लिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने गिवन है 3, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, so it should be what, should be 15। तो इसको सिंपलीफाई कर लो, 2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 है तो मोलेकुलर फॉर्मूला निकालना आसान हो गया। अब देखो मोलेकुलर फॉर्मूला बराबर है, मोलेकुलर फॉर्मूला बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय CH3, हाँ सोने क्या बनेगा बताओ, C2H6, and this should be what, this should be the answer। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला था लेकिन तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास नहीं था। अगर फॉर्मूला गिवन है तो मास निकालना कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा अब दूसरी चीज इसमें क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे आगे। एक सवाल आ रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O गिवन दैट द रिलेटिव मोलेकुलर मास इज 180, व्हाट शुड बी द मोलेकुलर फॉर्मूला। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का CH2O गिवन है, भाई जरा नोट करते जाओ, सही है। क्या गिवन है एम्पिरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का कितना है CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का कितना है CH2O है, गिवन दैट द रिलेटिव मोलेकुलर मास इज 180, व्हाट शुड बी द मोलेकुलर फॉर्मूला। आपने सबसे पहले इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लिया, n निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट वाज CH2O, दैट वाज CH2O, इसका आपने निकाल लिया क्या, इसका आपने निकाल लिया मास, एंड द मास शुड बी 12 प्लस 2 14 प्लस 16 30, सही है जी 30 आ गया। अच्छा दूसरा आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव मोलेकुलर फॉर्मूला मास, ठीक है। सो अगर मैं मोलेकुलर फॉर्मूला मास को ऊपर रखूं और उसको नीचे डिवाइड कर दूं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से जो मैंने अभी अभी निकाला है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा n की वैल्यू के, एंड सो दैट द n की वैल्यू हमारे पास अभी तक जो आएगी वो 180 डिवाइड बाय 30 आएगी, एंड n की वैल्यू बराबर होगी 6 के। अब मुझे क्या करना है, मोलेकुलर फॉर्मूला बराबर है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब अगर इसको कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 6 आ गई है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O, 6 को CH2O से मल्टीप्लाई करो गाइस, क्या आंसर आएगा C6H12O6। Are we good with this? बेटा तुम लेट आए, सॉरी। कहाँ से आ रहे हो आप, लेट नहीं थे मैं बर्दाश्त किया, एक मिनट रुको, क्या मतलब है इस बात का, अरे तुम कहीं से किसी भी गोट से आउट के यार, क्या मतलब है इस बात का।
अच्छा अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं जो इसमें सिंप्लीफाई हो रही हैं। एक क्या है, एक है आपके पास ये वाला फॉर्मूला जिसमें हम लोग कहते हैं यार एन की वैल्यू जब मिल जाएगी उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच जाएगा। दूसरा आता है कि भाई एन की वैल्यू मिलेगी कैसे। एन की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, दो फॉर्मूले ना, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उन दोनों के मासेस का रेशियो ले लो। मासेस का रेशियो कैसे लोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को ऊपर डिवाइड कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जैसे कि यहाँ पे 30 था डिवाइड बाय 15 क्या 2 आ गया। अब अगर n की वैल्यू 2 है उसी 2 को मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर अगर n की वैल्यू 6 है तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला से, क्या आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। आर वी गुड विद दिस? अच्छा अब देखो भाई जरा समझो, कंपाउंड क्या आ रहा है, कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स कंटेन तीन चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये जो पहला जुमला मिल रहा है ना, ये एक्चुअली तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला बता रहा है। भाई डायरेक्टली बता दो नहीं, वो कह रहा है कैलकुलेट करो। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ए बी सी तीन चीजें मौजूद है, ए इतना परसेंट है, बी इतना परसेंट है, सी इतना परसेंट है, उस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर दो। ये आपने खुद करना होगा, कैसे करेंगे आओ देखते हैं। पहला क्या आ गया आपके पास, कार्बन। दूसरा आ गया आपके पास हाइड्रोजन। तीसरा आ गया आपके पास ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सुनना जरा और गौर से समझना इस बात को। कार्बन कितना परसेंट गिवन है, सवाल उठता है 40% किस चीज का, 40% उस चीज का जिसका मास है 12। जिसका मास कितना है 12। हाइड्रोजन कितना परसेंट गिवन है, 6.6%। किस चीज का 6.6%, उस चीज का जिसका मास है 1। ऑक्सीजन कितना परसेंट गिवन है, 53.3% गिवन है। किस चीज का, उस चीज का जिसका मास है 16। कैलकुलेटर्स हाथ में रखना बेटा, 40 डिवाइडेड बाय 12 करो क्या हो जाएगा 3.3, और 6.6 डिवाइड बाय 1 करो क्या हो जाएगा, ये 6.6 ही रहेगा। 53.3 ये भी 3.3 आ गया। क्या ये रेशियो होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपलेस्ट होल नंबर। देखो होल नंबर में तो ऐसे भी कर सकते हो 33, 66 और 33, लेकिन सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। यस, कैसे करेंगे, इनको तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करके, जो इन तीनों में सबसे छोटा है। जो इन तीनों में सबसे छोटा है वो कौन है, हमारे पास दो नंबर है 6.6 और 3.3। जो सबसे छोटा है वो कौन है 3.3। अगर 3.3 से इसको डिवाइड कर दिया इट विल बिकम 1:2:1, यानी कि कार्बन कितना है बेटा, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1 है। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये CH2O बन गया। बोलो बेटा। हाँ हाँ, तो बस वो जो तीन नंबर होंगे ना, या दो नंबर जो फॉर्मूले के होंगे ना, जो नीचे छोटे लिखे होते हैं, हाँ उसको सब, जो एक ऐसा नंबर में ढूंढोगे जिससे सारे तीनों चारों जितने भी है सब डिविजिबल हो, उससे डिवाइड करके जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड करना होगा उसको। सही है, ये आंसर नहीं है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है बेटा। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब सवाल तो पढ़ो, कह रहे इट्स रिलेटिव मास इज 180। अच्छा अब मास भी दे रहे हैं हमें, कितना मास बता रहे हैं 180। किसका बता रहा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का बता रहा है। ऑब्वियसली CH2 का मास तो 180 नहीं बनेगा। सही है, रिलेटिव मास इज 180। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मिल गया, सही है, तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एम्पिरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है। इसका मास कितना होगा, इसका MR कितना होगा बेटा, इसका MR हो जाएगा 30, और उसका MR कितना है 180। फिर वही करेंगे 180 डिवाइड बाय 30 कितना आ गया आपके पास 6। अब एक काम करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर कर दो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला के। एम्पिरिकल फॉर्मूला है तुम्हारे हाथ में CH2O, मल्टीप्लाई कर दो किससे 6 से, क्या आंसर आ जाएगा C6H12O6। आर वी गुड विद दिस? यार ये सबसे ये समझ लो कि कॉमनली पूछा जाने वाला कंपोनेंट है, तो बेसिक समझाने में मैं हमेशा ये यूज कर रहा हूँ, तो ये इजी है। सही है, ग्लूकोज के अलावा भी चीज है। सही है, अब देखो यहाँ पर एक अलग रेशियो और प्रोपोर्शन बता रहे हैं हमें, एक अलग क्या बता रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन बता रहे हैं। कह रहे 12 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट्स विद 12.6 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड मैग्नीशियम। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम मतलब देखो भाई, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4। अब जितने भी क्रिस्टल्स बनते हैं ना, उनमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उनको हम हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कहते हैं। और वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है ना, जो क्या है सर्टेन अमाउंट ऑफ जो
वाटर है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर का एक नंबर होगा, वो नंबर हमें नहीं पता है, हमें वो नंबर निकालना है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसने बोला यार MgSO4 का रेशियो ले लिया आपने वाटर के साथ, तो ये 12 है, और ये कितना ग्राम है, ये 12 ग्राम है, और जो H2O इसके साथ लगा हुआ है ना, वो 12.6 ग्राम। अब सवाल उठता है 12 ग्राम ऑफ व्हाट, MgSO4 की MR चाहिए होगा, इसके लिए 120 गिवन है। ठीक है, सो इट्स 12 ग्राम ऑफ 120 ग्राम एंड 12.6 ग्राम ऑफ व्हाट, 12.6 ग्राम ऑफ 18 ग्राम। पहले जो जिस तरह परसेंटेज दिया हुआ था उस तरह अब इन्होंने मास दे दिया। वो तुम्हें परसेंटेज दे या तुम्हें मास दे, तुम सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हो, कर सकते हो। अब सुनो जरा, सुनो जरा और से, 12 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, 0.1, और 12.6 को डिवाइड बाय 18 करो, देखो क्या बन रहा है, 0.7। अब मैं क्या इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इन दोनों को अगर मैं इसी में से सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1:7। यानी कि यहाँ पर ही आपका आंसर आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट, एक मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7H2O लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 7H2O लगा हुआ है। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं, लेकिन बस एक शर्त होती है कि जो कॉलम लगा हुआ है ना बीच में, उस कॉलम से पहले जो करोगे बाद में वही सेम नंबर लेना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करो जिस नंबर से, बाद में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। पहले डिवाइड करो जिस नंबर से, बाद में भी उसी नंबर से डिवाइड करो। बोलो, मैग्नीशियम सल्फेट 12 ग्राम था, एनहाइड्रस मतलब बगैर पानी के, और पानी का उसमें मास था 12.6 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ 120 MgSO4 का MR, 12.6 ग्राम ऑफ 18 H2O का MR हो रहा। सही है, अब यहाँ पर आपके आंसर है 0.7, यहाँ पर है 0.1, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया होल नंबर में। ठीक है, डन है, चलो। अच्छा भाई, अब एक सवाल आ रहा है, कह रहे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि which an organic compound produces 2 ग्राम ऑफ कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या दे रहा है, जो कि आपको 2 ग्राम ऑफ कार्बन दे रहा है। कह रहा है 0.34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, फिर कह रहा है ऑक्सीजन है कितना ग्राम, ऑक्सीजन है हमारे पास 2.67 ग्राम। तो 2 ग्राम, 0.34 ग्राम और 2.67 ग्राम, ये सारे ग्रामेज, ये सारे मासेस अलग अलग एलिमेंट्स के, और उन एलिमेंट्स के अपने अपने अलग अलग मासेस हैं। कार्बन जो 2 है उसका मास एक्चुअली है 12, हाइड्रोजन जो 0.34 है उसका मास है 1, ऑक्सीजन जो आपके 2.67 है उसका मास है 16। करना क्या है, जल्दी से जरा इसको डिवाइड करके बताओ कि क्या नंबर डेवलप हो रहा है। 0.167 डिवाइड हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, वैसे 16 ले लो, चलो 0.167 कर, चलो ओके 0.17। इसका कितना आ जाएगा, 0.34, इसका क्या आ जाएगा 0.17। 16666 आ रहा है ना, तो उसको हमने राउंड ऑफ करके 17 ले लिया। सही है, कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, अब इन तीनों को डिवाइड कर दो किससे, सिंपलेस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें उससे सिंपलीफाई करने के लिए, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 0.17 से ऑन ऑन ऑल थ्री साइड्स, एंड व्हाट वी आर गेटिंग देन 1:2:1। अब फिर दोबारा से बोले कि भाई इस कंपाउंड का मोलेकुलर मास गिवन है, तो आप वैल्यू ऑफ एन निकाल सकते हो। यस, एन बराबर है मोलेकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और मोलेकुलर फॉर्मूला मास कितना है, मोलेकुलर फॉर्मूला मास है 60 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आ गया CH2O, CH2O का MR होता है 30, तो 60 डिवाइड बाय 30 बराबर होगा 2 के। तो अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे कैसे, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय CH2O, यानी कि आपका आंसर आ गया C2H4O2। वेरी गुड। हाँ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया हमारा, और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो ये रहा, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये हमारा बन गया आपके पास मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला, उसने हमें मासेस दिया था, हमने मासेस से पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला और फिर उसका रेशियो निकालने के लिए उसका मास निकाला, रेशियो निकाला, एन की वैल्यू आई और एन को मल्टीप्लाई करके हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। आर वी गुड विद दिस? नियरेस्ट होल नंबर ले लेना, मतलब उसको ऐसे सिंपलीफाई कर लेना कि तुम किसी नियरेस्ट होल नंबर पे पहुंच जाओ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होती है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आप ज्यादा मजीद आगे नहीं जा सकते, उसके अंदर अंदर आपका एक नियरेस्ट होल नंबर आएगा लास्ट में। सही, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, दोबारा से कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी। सो इसके बाद हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आप लोगों को बड़ी सिंपलीफाई करके ये वाली चीज समझाऊंगा, 1 मिनट देना बस मुझे।